Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पे, जो कि है आपका अगेन टॉप 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे होंगे। लेवल डेफिनेटली जो टॉप 20 क्वेश्चंस इन ऑर्डर ऑफ हार्ड टू इजी, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई, या फिर आप बोल लीजिए काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कर पाए हैं, सिलॉजिज्म के हम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। रीजन बीइंग, एक ही तरह के बहुत ज़्यादा सवाल लेने से बेटर है कि हम मिक्स ऑर्डर में चीज़ें देखें, क्योंकि सिलॉजिज्म के पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के सवालों में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। खुद भी ट्राई करना है कि आपने वो क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत। ठीक है, चलिए। अब अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ आप पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़े। तो अगर आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप एसएससी किरण रीजनिंग की बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सारे प्रीवाई क्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और टाइप वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखो, अब ये सेशन आपका बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाला, ये आपको पता है। 2 पॉइंट हम चीज़ें रखेंगे, बेसिक सेशन नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं जाएंगे, बट आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। 2 दिन के लिए कोर्स आपका कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, 2 पॉइंट चीज़ें आपको ऐप पे भी मिलेंगी, आप डेफिनेटली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखो, सम काइट्स आर रॉक, कुछ जो काइट हैं वो आपके रॉक हैं। हम क्या करते हैं, इनिशियल्स लिखते हैं जब तक कि हमें पूरा रिपीटिशन देखने के लिए नहीं मिलता। अल्फाबेट का फर्स्ट दोनों अलग है। फिर उसने बोला है ऑल रॉक आर स्टोन्स, सारे ही रॉक आपके स्टोन्स हैं। अब देखो, इसे 6.9% स्टूडेंट ही सही अटेम्प्ट कर पाए हैं। उसने पहला कंक्लूजन बोला है एटलीस्ट सम काइट्स आर स्टोन। अब एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं है, वो बोल रहा है कम से कम कुछ काइट आपके स्टोन होंगे या फिर कुछ काइट आपके स्टोन होंगे। इसका मतलब सिर्फ सम है। तो बताओ, सम काइट आर स्टोन, कुछ जो काइट है वो स्टोन है, बिल्कुल। ये जो कुछ काइट आपके रॉक है, सारे रॉक स्टोन के अंदर आ रहे हैं, तो ये पार्ट तो बिल्कुल आपका कॉमन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेकंड में उसने क्या दे रखा है, ऑल स्टोन्स आर रॉक, सारे ही स्टोन्स आपके रॉक है, नहीं, सारे रॉक स्टोन्स हैं आपको बोल रखा है। बट अगर यहाँ पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये चीज़ बिल्कुल सही हो सकती थी। ये चीज़ आई होप आपको पता है। तो ऑल स्टोन्स आर रॉक नहीं, तो ये चीज़ गलत हो गई। ओनली वन फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सम पोजम्स आर बाइसंस, कुछ जो पोजम्स हैं आपके वो हैं आपके बाइसंस। ठीक है, फिर उसने बोला है नो पोजम इज अ वुल्फ, एक भी पोजम आपका क्या नहीं है, एक भी पोजम आपका वुल्फ नहीं है। आपको बस पोजम और वुल्फ के बीच में रिश्ता पता है कि एक भी नहीं होगा, और कुछ पोजम आपके बाइसंस हैं। ठीक है, पहला जो निष्कर्ष उसने बोला है ऑल वुल्फ कैन बी बाइसंस। कैन बी मतलब संभावना, वो बोल रहा है हो सकता है क्या, सारे ही वुल्फ बाइसंस हो सकते हैं क्या। तो बताओ, क्या इन सारे वुल्फ्स को बाइसंस के अंदर ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जा सकते हो, यहाँ पे ले जा सकते हो। आपको पता है, बस ये वाला जो पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। उसने बोला ऑल वुल्फ कैन बी बाइसंस, बिल्कुल जा सकते हैं, ये वुल्फ यहाँ पे उठ के जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेकंड में उसने बोला है ऑल बाइसंस आर वुल्फ। अब उसने बता दिया सारे ही जो बाइसंस हैं वो वुल्फ है, बिल्कुल नहीं, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं दिया, ये चीज़ गलत हो गई। ओनली वन फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियरली आपको ए में दिखाई दे। ठीक है, चलो अगला सवाल, सम मीटर आर लीटर, कुछ जो मीटर हैं आपके, वो आपके लीटर हैं। फिर उसने बोला है नो लीटर इज अ ग्राम, एक भी लीटर आपका ग्राम नहीं है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, सम ग्राम्स आर नॉट मीटर, जब होता है आर नॉट, आप किसी भी चीज को तब गलत प्रूव कर सकते हो। उसने बोला कुछ जो ग्राम है वो आपके मीटर नहीं होंगे। इसे गलत कैसे कर सकते हो, क्या सारे ग्राम को मीटर में ले जा सकते हो? मतलब ऐसा एक भी पार्ट ग्राम का नहीं बचेगा जो कि आपका मीटर ना हो, तभी इस चीज को प्रूव कर पाओगे। तो देखो, क्या सारे ग्राम को मीटर के अंदर ले जा सकते हो? अगर सारे ग्राम को, ये जो ग्राम है आपका, सम ग्राम्स आर नॉट मीटर, इस सारे ग्राम को बिल्कुल यहाँ पे ले जा सकते हो।
तो ये चीज़ क्या हो गई, कुछ ग्राम मीटर नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। सेकेंड में उसने बोला है ऑल ग्राम्स बीइंग मीटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ग्राम को मीटर में ले जा सकते हो, इस बात की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। आपको बस पता है इस कॉमन पार्ट में नहीं जा सकता, बाकी मीटर का जितना भी पार्ट खाली है वो बिल्कुल जा सकता है उस जगह पे, उसका रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इतने पार्ट तक है। लीटर के साथ है तो संभावना बिल्कुल है कि आप पूरे ग्राम्स को ले जा सकते हो, इस ग्राम को उठा के इतने कहीं भी हिस्से में डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज इज द राइट आंसर। नॉट वाले कंडीशन में क्या होता है, उससे गलत आप तभी प्रूव कर सकते हैं जब आप उस पूरे हिस्से को ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 25% स्टूडेंट सही अटेम्प्ट कर पाए। अगला सवाल 31.15% स्टूडेंट ने इसे सही अटेम्प्ट किया है। सम पिलो आर कर्टेन, कुछ जो पिलो हैं वो आपके कर्टेन हैं। फिर उसने बोला है नो कर्टेन इज अ बेडशीट, एक भी कर्टेन आपका बेडशीट नहीं है। पहली चीज उसने बोली है ऑल पिलोज कैन नेवर बी बेडशीट, सारे ही पिलो कभी भी बेडशीट के अंदर नहीं जा पाएंगे। चलो ले जाके देखते हैं, अगर हम इन सारे पिलो को उठा के अगर हम बेडशीट के अंदर ले गए तो आपको पता है ये वाला हिस्सा भी चला जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए। समझ पा रहे हो, आप गलत का प्रूव कर सकते हो। जब आप इन सारे पिलो को बेडशीट के अंदर ले जा सकते तो आप उस चीज को गलत प्रूव कर सकते थे जो इसने दिया है, पर आप सारे पिलो को अगर बेडशीट के अंदर ले जाओगे, इस पूरे को ले जाओगे, तो ये वाला हिस्सा भी चला जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। एक भी सी हमारा बी नहीं है। तो जो चीज इसने बोली है कि सारे ही पिलो बेडशीट नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकते, ठीक है। सेकेंड उसने बोला है सम कर्टेन आर नॉट पिलो, कुछ जो कर्टेन है वो पिलो नहीं है। अब देखो जब वो बोलता है ना, उसने जैसे ही यहाँ पे बोला कुछ पिलो आपके सी हैं, तो आपको पता है संभावना वाली जो चीज होती है वहां पे कुछ पिलो आपके सी तब भी होंगे जब T इक्वल टू सी होगा। ये दोनों है तब भी कुछ पिलो आपके सी होंगे। ये चीज आपकी तब भी होगी जब आपको पता है ये पिलो है और ऊपर बाहर वाला सी है, तब भी कुछ पिलो आपका, कुछ पी आपके सी है। बेसिक सेशन देख लीजिए, अगर चीजें कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, डाउट है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल उसने बोला कुछ कर्टेन पिलो नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है कि सारे ही कर्टेन पिलो के अंदर आते, तब भी सम पिलो आर कर्टेन्स ही होता, ठीक है। तो ये चीज आपकी बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, कहाँ दिख रहा है, टी में दिख रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ऑल एक्टर आर सिंगर, सारे ही एक्टर किसके अंदर आएंगे, सारे ही एक्टर आपके सिंगर्स के अंदर आएंगे। फिर उसने आपसे क्या बोला है, ऑल सिंगर आर डांसर, सारे ही सिंगर किसके अंदर आएंगे, डांसर्स के अंदर आएंगे। एटलीस्ट सम सिंगर आर एक्टर्स, एटलीस्ट का मतलब ही क्या है, कम से कम कुछ सिंगर एक्टर हैं, कुछ सिंगर बिल्कुल एक्टर हैं, दिखाई दे रहा है सारे एक्टर ही सिंगर के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ तो होंगे ही, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड उसने बोला सम डांसर्स में नॉट बी। अब देखो कुछ डांसर सिंगर नहीं है इस चीज में, और कुछ डांसर मे नॉट बी, मतलब संभावना बोल रहा है वो आपसे कि कुछ डांसर हो सकता है सिंगर ना हो। बिल्कुल ये चीज हो सकती है कि कुछ जो डांसर ये वाला पार्ट है वो सिंगर नहीं होगा, पर ये शॉर्ट चीज नहीं है। अगर आपने जस्ट बिकॉज आंसर्स को बाहर बना दिया, इसका मतलब हम क्या करते हैं, सबसे सेफ वेन डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है S बराबर हो सकता है D के, आपको ये भी पता है ये जो ऑल सारे एक के अंदर एक तब भी आएंगे जब तीनों चीजें एकदम बराबर भी होंगी ना, तब भी ये कंडीशन सही होगी। सारे एक के अंदर एक आ रहे हैं, एग्जैक्ट बराबर है, तो तीनों चीजें कोइंसाइड कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उसने बोला सम डांसर्स मे नॉट बी सिंगर, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि श्योर हमें यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। वापस क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, सम कप आर ग्लासेस, कुछ जो कप हैं वो आपके ग्लास हैं। सेकेंड चीज बोली है उसने नो कप इज अ प्लेट, एक भी कप आपका प्लेट नहीं है। कप का ग्लास के साथ रिश्ता पता है, कप का प्लेट के साथ रिश्ता पता है, ग्लास और प्लेट का रिश्ता नहीं पता। जो रिश्ते हमें नहीं पता वो रिश्ते हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो नो ग्लास इज अ प्लेट, एक भी ग्लास आपका प्लेट नहीं है, हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर अगर आप निष्कर्ष डायरेक्ट बोलोगे तो बिल्कुल गलत हो जाए, ठीक है। हमें बस पता है कि ये वाले हिस्से पे रेस्ट्रिक्शन है, बाकी का हिस्सा कहीं पे भी किसी में भी कॉमन हो सकता है। सेकेंड में उसने बोला सम ग्लासेस आर नॉट कप,
कुछ ग्लास कप नहीं होंगे, तो ग्लास और कप कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ये चीज आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। क्यों? ये चीज तब भी सही हो जाएगी। उसने बस बोला था कुछ ग्लास कप हैं, ठीक है, तो ये चीज तब भी सही होगी। अगर ग्लास के अंदर सारे कप आ गए तब भी ये चीज सही होगी। कप के अंदर सारे ग्लास आ गए तो भी ये सम वाला केस इन तीनों में ही सही होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो उसने बोला कुछ ग्लास कप नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्या हो जाएगा? नीदर नॉर, एक भी आपका निष्कर्ष सही नहीं। ठीक है, अगला सवाल। नो बैट इज अ विकेट, एक भी बैट आपका विकेट नहीं है। अब देखो ये जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है एक्चुअल में 10 से 15 सेकंड में ही होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10-15 भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ आपको, 10 सेकंड मतलब मोर देन इनफ, और सही करके आगे बढ़ना है। मेंस में 3-3 नंबर के ये सवाल पूछे जा रहे हैं, प्री में 2-2 नंबर के पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हों, आप रटने की तरफ ना जाएं। बार बार इस चीज़ पे मैं आपको एम्फेसिस दे रही हूँ, ध्यान रखो इस चीज़ का, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो बोलते हैं ना टिक कर दिया, डाउटफुल केस में रहोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। कि सिर्फ आंसर मार्क करने से फ़ायदा नहीं है, सही मार्क करने पे यहाँ पे अगर आप नेगेटिव मार्किंग लेके आ रहे हो कि आपका सही सवाल भी गलत हो गया, ठीक है, मतलब जो चीज़ आनी भी चाहिए थी वो भी गलत हो गई, तो ये हो गया कि अगर आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया एग्जाम में तो कहीं ना कहीं हर एक सवाल के नंबर तो 2 ही है ना। ऐसा नहीं ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई आ गया तो वो 5 नंबर का है और ये 2 नंबर का। तो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे मार्क्स ले सकते हो वहाँ पे बिल्कुल ना गवाओ। और आप खुद यहाँ पे परसेंटेज से इस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि गलतियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही है इतने प्यारे प्यारे सवालों में गलती। ठीक है, देखो नो बैट इज अ विकेट, एक भी बैट आपका विकेट नहीं है। नो विकेट इज अ ग्लव, एक भी विकेट आपका ग्लव नहीं है। कंक्लूजन क्या है? नो बैट इज अ ग्लव, एक भी बैट ग्लव नहीं है। बैट और ग्लव के बीच में कोई रिश्ता नहीं दिया। हो भी सकता है बस विकेट बैट नहीं होगा, विकेट ग्लव नहीं होगा, ये चीज गलत हो गई, हमें रिश्ता नहीं पता, हो भी सकता है। ठीक है, नो विकेट इज अ बैट, एक भी विकेट बैट नहीं है, ये तो क्लियरली बोल दिया उसने। तो अगर कोई बैट विकेट नहीं है, कोई विकेट बैट भी नहीं है, सेकंड बिल्कुल सही है। ओनली टू फॉलोज, दी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी देखो जल्दबाजी में गलत हो रहे हैं, 52% स्टूडेंट इसे गलत कर रहे हैं। सेम टाइप, नो क्रो इज अ पैरट, एक भी क्रो आपका पैरट नहीं है। आगे उसने क्या बोला है? कोई पैरट आपका स्पैरो नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला कोई क्रो स्पैरो नहीं है, क्रो और स्पैरो के बीच में कोई रिश्ता नहीं पता, गलत हो गया। कोई भी पैरट क्रो नहीं है, पैरट और क्रो बिल्कुल सही बात है, कोई क्रो पैरट नहीं है तो कोई भी पैरट भी क्रो नहीं होगा। ओनली टू फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ए में दिखाई दे। ठीक है, अगला सवाल। नो डॉक्टर इज अ नर्स, एक भी डॉक्टर आपकी नर्स नहीं है। आगे उसने क्या बोला है? सम नर्सेज आर पेशेंट, कुछ जो नर्स हैं वो आपके पेशेंट हैं। सम पेशेंट आर मेडिसिन, कुछ जो पेशेंट हैं वो आपके मेडिसिन है। वेन डायग्राम हम हमेशा सेफ बनाते हैं, बनाया हमने बिल्कुल ऐसा है जितना उसने दिया है, पर इतना जरूर ध्यान रखना है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कोई रिश्ता नहीं बताया। बोलेगा ना तो गलत प्रूफ करना है। कैसे ये चीज पता होती है? बनाया हमने उतना ही है, पर पी और डी के बीच में हमें रिश्ता नहीं पता, एम और डी के बीच में हमें रिश्ता नहीं पता। तो अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो, गलत कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। ठीक है, अब देखो सम पेशेंट आर नॉट डॉक्टर, उसने बोला कुछ जो पेशेंट है वो डॉक्टर नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? सारे पेशेंट को ले जाओ डॉक्टर के अंदर, अगर इन सारे पेशेंट को डॉक्टर के अंदर ले जाओगे, पी को ले गए इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर अगर आप पी को ले गए तो आपको पता है ये वाला पार्ट भी चला जाएगा, और एक भी एंड डी नहीं होना चाहिए, पूरे पी को लेके जाना है ना। तो इसीलिए ये चीज, कुछ जो पेशेंट है वो डॉक्टर नहीं होंगे, बिल्कुल बात सही है। समझ पा रहे हो? नॉट वाला केस ले जाओगे तो ये पार्ट भी चला जाएगा जो कि नहीं जा सकता, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ पेशेंट डॉक्टर नहीं है। ठीक है, सम नर्सेज आर मेडिसिन, कुछ जो नर्स है वो मेडिसिन है। एन और एम के बीच में कोई रिश्ता नहीं पता, अगर पॉसिबिलिटी बोलता, संभावना बोलता, बिल्कुल सही हो जाता, पर संभावना नहीं, वो डायरेक्ट निष्कर्ष बोल रहा है, इसलिए गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल। नो सनफ्लावर इज लिली, एक भी सनफ्लावर आपका लिली नहीं है और एक भी लिली आपका रोज नहीं है। पहला बोला है उसने, अब इसमें क्या ही घुमाएगा, एक भी सनफ्लावर रोज नहीं है, एक भी सनफ्लावर और रोज का वापस कोई रिश्ता नहीं पता, गलत। कोई रोज लिली नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई लिली रोज नहीं है, लिली नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ओनली टू फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर? चलो अगला सवाल।
सम टमाटो आर पटेटो, कुछ जो टमाटो हैं वो आपके पटेटो हैं। फिर क्या बोला है, नो पटेटो इज अनियन, एक भी पटेटो आपका अनियन नहीं है। सम पटेटो आर नॉट टमाटो, नॉट वाले केस में स्पेशली देखा गया है, बहुत दिक्कत आई है। उसने बोला है कुछ पटेटो टमाटो नहीं है, सारे पटेटो को टमाटो के अंदर लेके जाओ। अच्छा, पटेटो और टमाटो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, उसने बोला कुछ पटेटो टमाटो नहीं है, क्या होगा बताओ। कर लिया है इस तरह का सवाल, हर में हम ये नहीं करेंगे कि सारे वेन डायग्राम, ठीक है। कुछ पटेटो टमाटो नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है सारे ही पटेटो टमाटो के अंदर आ जाएं, तब भी सम वाला केस सही होगा, ठीक है। नो टमाटो इज अनियन, एक भी टमाटो अनियन नहीं है, ये बात भी गलत है। ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं जाएगा, सारे टमाटो ऑनियन नहीं हो सकते, पर कुछ हो सकते हैं, तो ये चीज भी आपकी बिल्कुल गलत हो गई। नीदर नॉर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, ऑल बेल्ट और वॉलेट्स, सारे ही बेल्ट आपके किसके अंदर आएंगे, वॉलेट्स के अंदर आएंगे। सम वॉलेट्स आर ग्लास, कुछ वॉलेट्स ग्लास के साथ हैं, क्योंकि उसने बोला कुछ वॉलेट ग्लास है, हमने ऐसे बनाया बी और जी के बीच में, क्योंकि उसने रिश्ता नहीं बताया हम नहीं बनाएंगे। बट अगर वो कंक्लूजन में बोलेगा कि एक भी बी जी नहीं है, तो उस चीज को गलत करोगे, क्योंकि हो सकते हैं, संभावना है, ठीक है। अब देखो, सम बेल्ट आर ग्लास, कुछ जो बेल्ट है ग्लास है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने ऐसे बनाया, एक भी बेल्ट हमारा ग्लास नहीं है, ठीक है। अगर वो बोलता आपसे सम ग्लास आर नॉट वॉलेट्स, कुछ जो ग्लास है वॉलेट्स नहीं है, ये चीज भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हो, वॉलेट यहाँ पे आ गया आपका बेल्ट और यहाँ पे आ गया आपका ग्लास, ये वेन डायग्राम भी सही होगा। तो बिल्कुल ये चीज भी आपकी गलत है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं समझ पा रहे, वापस रिपीट कर रही हूँ, बेसिक सेशन देख लो, ठीक है। नीदर नॉर, बी इज द राइट आंसर, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ऑल कप आर प्लेट, सारे ही कप क्या हैं आपके, सारे ही कप आपके प्लेट हैं। सब प्लेट आर ग्लास, कुछ जो प्लेट हैं वो ग्लास है, पता होना चाहिए, कुछ हैं सारे ग्लास प्लेट के अंदर आ सकते हैं, सारे ग्लास के अंदर प्लेट और कप दोनों आ सकता है, बस जितना वो बता रहा है हम उतना बना रहे हैं। कब वो चीज एग्जैक्ट हमें पता चलती है, जब वो क्लियरली ऊपर बोल दे आर नॉट, जब वो मेंशन कर दे कि सारे ही कप ग्लास नहीं होंगे, तब वो चीज आपकी गलत होगी। समझ पाए। अब उसने बोला है सम कप आर नॉट ग्लासेस, कुछ जो कप हैं वो आपके ग्लास नहीं होंगे, बिल्कुल गलत बात है। उसने बोला कुछ जो कप हैं वो आपके ग्लास नहीं होंगे, हो सकता है सारा ये जो ग्लास ही सबसे बाहर आ जाए, ठीक है, या फिर आपका ये जो ग्लास वाला पार्ट है वो ऐसे भी जा सकता है, उसने हमें कोई कंडीशन तो दी नहीं है, क्लियर। सेकेंड उसने बोला सम ग्लासेस आर नॉट प्लेट, कुछ जो ग्लास है वो आपके प्लेट नहीं है, ये बात भी गलत है, सारे ग्लास प्लेट के अंदर आ सकते हैं, जब कुछ है तो सारे भी हो सकते हैं। सम और ऑल का चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वापस नीदर नॉर, ही इज द राइट आंसर, क्लियर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो, ऑल प्लैनेट आर स्टार, सारे ही प्लैनेट क्या है, सारे ही प्लैनेट आपके स्टार हैं। फिर उसने बोला है नो प्लैनेट इज गैलेक्सी, एक भी प्लैनेट आपका गैलेक्सी नहीं है। रिश्ता प्लैनेट और गैलेक्सी का बोला है उसने, एस और जी का कोई रिश्ता हमें नहीं दिया, क्लियर। और ये भी गलती से मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि जी छोटा बना दिया तो जी सबसे छोटा है और सर्कल हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है, उस पर जज नहीं करना। अच्छा छोटा है तो कम चीज हो गई, बड़ा है तो बड़ी चीज हो गई, हमें नहीं पता कि वो चीज कितनी बड़ी है, ठीक है। उसने बोला नो स्टार इज गैलेक्सी, एक भी स्टार गैलेक्सी नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। पी, एक भी जी नहीं होगा, बाकी का ये जो स्टार का पार्ट है वो गैलेक्सी में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। सेकंड उसने बोला ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, सारे ही स्टार प्लैनेट हैं, बिल्कुल गलत है। उसने बोला है सारे ही प्लैनेट स्टार हैं, अगर वो बोलता सारे स्टार प्लैनेट होने की संभावना है, बिल्कुल है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, नीदर नॉर। अगला सवाल, सम पटेटो आर टमाटो, अभी थोड़ा सा हल्का सा अलग होगा, ठीक है। कुछ पटेटो आपके टमाटो हैं, कोई टमाटो आपका अनियन नहीं है। उसने बोला है आपसे सम पटेटो में भी, सम टमाटोज में भी पटेटोज, ठीक है। कुछ टमाटर आपके पटेटो हो सकते हैं, कुछ टी आपके पी हो सकते हैं, कुछ टी हमारे पी है, हो सकते हैं नहीं, संभावना नहीं है उस चीज की, वो चीज हमारी ऑलरेडी है, जो चीज डायरेक्टली गिवन है वो संभावना नहीं होगी। संभावना कब होती है, जब एक एम्बिग्युइटी होती है, हमें नहीं पता। ऑल वाला केस आता तब हम डेफिनेटली सोचते, पर उसने बोला है आपसे
कुछ टमाटो पटेटो हो सकते हैं, उसने बोला है कुछ पटेटो टमाटो हैं, तो जो चीज़ कॉमन है वो ऑलरेडी है, उसमें संभावना वाली बात नहीं आएगी, इसलिए ये गलत हो गया। नो पटेटो इज अनियन, एक भी पटेटो आपका अनियन नहीं है, एक भी टमाटो नहीं है, ये वाला पार्ट कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए ये चीज़ भी आपकी गलत हो गई, नीदर नॉर होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, ऑल पपीज आर डॉग, सारे ही पपी क्या हैं, सारे ही पपी आपके डॉग हैं, सारे ही डॉग आपके एनिमल हैं। अब उसने बोला है ऑल एनिमल आर पपीज, सारे ही जो एनिमल है वो पपी हैं, बिल्कुल गलत बात है, संभावना बोलता तो हो सकता था कि तीनों चीजें बराबर हो सकती थी। सम डॉग आर नॉट पपी, कुछ जो डॉग है वो पपी नहीं है, समझ पाए। अब बताओ क्या होगा इसका, गलत करोगे कि सही करोगे, अरे दोनों चीजें बराबर हो सकती हैं, कोइंसाइड कर सकता है। कंक्लूजन को हम हमेशा गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं जब वो हो सकता है तब। ठीक है, वापस नीदर नॉर होगा, पी और डी आपके बराबर। क्या, चलो, नो बैड इज अ चेयर, एक भी बैड आपका चेयर नहीं है। फिर उसने बोला है एक भी चेयर आपका टेबल नहीं है। उसने बोला है नो बेड इज टेबल, एक भी बेड टेबल नहीं है, संभावना बोलता तो हो सकती थी, पर डायरेक्टली उसने बोला है इसलिए ये चीज गलत हो गई, हो भी सकता है। ठीक है, सम टेबल मे बी चेयर, कुछ जो टेबल है वो आपके चेयर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, उसने क्लियरली बोला है एक भी टेबल चेयर नहीं होगा। अगर वो बोलता टेबल बेड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल थी। ठीक है, तो यहाँ पे वापस नीदर नॉर, लगातार कितने सारे नीदर नॉर के आ गए ना ऑप्शंस। चलो अगला सवाल, सम कप आर ग्लासेस, कुछ जो कप हैं, ये आपका सीजन में पूछा गया सवाल है, कुछ जो कप हैं वो आपके ग्लासेस है। नो ग्लास इज स्टोन, एक भी ग्लास आपका स्टोन नहीं है। फिर उसने बोला है ऑल स्टोन आर मेटल, सारे ही स्टोन किसके अंदर आ रहे हैं, मेटल के अंदर आ रहे हैं। पहला निष्कर्ष उसने दिया है ऑल कप कैन नेवर बी स्टोन, सारे कप कभी भी स्टोन के अंदर नहीं जा सकते, सारे कप को स्टोन के अंदर ले जाओगे तो ये वाला पार्ट भी चला जाएगा, जो कि एक भी जी आपका एस नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, सेकंड बोल रहा है नो कप इज अ मेटल, एक भी कप मेटल नहीं है। कप और मेटल में ये वाला कप का हिस्सा, ये वाला कप का हिस्सा और ये वाले मेटल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोई कप मेटल नहीं है। ठीक है, लास्ट में उसने बोला ऑल मेटल कैन नेवर बी ग्लासेस, सारे ही मेटल कभी ग्लास के अंदर नहीं जा सकते, सारे मेटल को ग्लास के अंदर ले जाओगे तो आपको पता है सारे मेटल के अंदर ये एस आ रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा आपका जी, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, नहीं ले जा सकते। तो बिल्कुल 1 and 3 फॉलोज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मेडिसिन इज कैप्सूल, एक भी मेडिसिन आपका कैप्सूल नहीं है। फिर उसने बोला है सम कैप्सूल आर टैबलेट, कुछ कैप्सूल आपके टैबलेट है, सम टैबलेट आर लैपटॉप, कुछ टैबलेट आपके लैपटॉप है। ठीक है, वापस आपको क्या पता है, एम और सी का रिश्ता दिया है, टी और एल का कंप्लीटली एम के साथ कोई रिश्ता उसने क्लियरली नहीं दे रखा। सम कैप्सूल आर लैपटॉप, वो बोल रहा है कुछ जो कैप्सूल हैं वो आपके लैपटॉप है, संभावना है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, ऑल टैबलेट कैन नेवर बी मेडिसिन, तो देख लो क्या सारे टैबलेट को मेडिसिन के अंदर ले जा सकते हो, सारे टैबलेट को अगर मेडिसिन के अंदर ले जाओगे इस पूरे को, तो ये वाला हिस्सा भी चला जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ओनली 2 फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है। आई होप ये चीज़ अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आ गए, और देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है लगातार, संभावना वाले में भी आती है, तो एक बार पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें और कमांड बना लें। ठीक है, नो कार्ड इज पार्सल, एक भी कार्ड आपका पार्सल नहीं है। फिर उसने आपसे बोला है ऑल कार्ड आर एनवेलप, सारे ही कार्ड आपके एनवेलप है। फिर उसने बोला है सम एनवेलप आर बैग, कुछ जो एनवेलप है वो बैग है, बैग का रिश्ता पी के साथ हमें नहीं दे रखा, हो भी सकता है नहीं। ठीक है, अब उसने बोला ऑल एनवेलप कैन नेवर बी पार्सल, क्या सारे एनवेलप को पार्सल के अंदर ले जा सकते हो, सारे एनवेलप को पार्सल के अंदर अगर आप ले जाएंगे तो आपका सी भी चला जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, नहीं ले जा सकते। नो कार्ड इज बैग, एक भी कार्ड आपका, कार्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बैग यहाँ दिख रहा है, वो बोल रहा है एक भी कार्ड बैग नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है, इसका और इसका कोई रिश्ता नहीं दिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, लास्ट उसने बोला एटलीस्ट सम बैग आर पोस्ट कार्ड, मतलब कुछ जो आपके बैग हैं वो पोस्ट कार्ड है, बैग और पोस्ट कार्ड में कोई रिश्ता नहीं दिया,
बिल्कुल ये चीज़ भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओनली वन फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप इस सेशन से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो।